सियासी बहरान हल करेगा कौन? सेनेटर साहब कौन करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी बहरान जो है वो सियासी जमातें ही हल करती हैं, उसी का वही करती हैं। सियासी जमातों ने ही पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करना है। सदर साहब ने ठीक कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि हमें इकट्ठे होके जो जिस बहरान में अब हम फंस चुके हैं उससे निकलने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। और जो आपके वो इमरान न्याजी साहब हैं वो तो उनके जहन में एक ही चीज़ है कि पाकिस्तान में हमेशा इंतशार और ऐसी हालत। वैसे बहरान है क्या वैसे भट्ट साहब? नहीं, बहरान ये है ना, देखें कि माशाल्लाह अब कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, तो अपोजिशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन अपोजिशन को अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। ये वो अपोजिशन इमरान खान जब खुद वज़ीर आज़म था तो वो क्या कहता था, मैंने किसी से बात नहीं करनी। लेकिन सियासी जमात के जो लीडर हैं वो हमेशा पार्लियामेंट में बैठ के बात करते हैं। हर मुश्किल होती है उसके हल यही होता है कि बैठ के उसका सलूशन कुछ किया जाए। अगर आपके जहन में है कि हमने करना ही कुछ नहीं, मैं ना मानूं, तो उसका तो हल कोई नहीं होता। नहीं, लेकिन अगर उनका तो मुतालबा दो तीन मसाइल है ना उनका एक मसला तो ये है कि जी इलेक्शन में धांधली हुई है। दूसरा वो कहते हैं कि सियासी कैदी हमारे सियासी मुकदमात बनाए गए हैं। तीसरा अभी शायद ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, मखसूस नशस्तों का मामला। ये तीन चार मोटी मोटी चीज़ें हैं। इसमें हुकूमत भी तो कोई अपना रास्ता, कम अज़ कम जो सियासी नौयत के मुकदमात हैं, 9 मई की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो जो हैं वो तो हैं, लेकिन जो सियासी नौयत के मुकदमात हैं जिनके बारे में खुद राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये कोई मुकदमात ही नहीं है जिनमें सजाएं दी गई हैं 10-10 साल की, उसको कम अज़ कम कुछ हुकूमत। मुझे एक बात बताएं, इमरान न्याजी साहब पूछे 2018 में धांधली हुई थी? बदला ले रहे हैं आप? नहीं, उससे पूछे धांधली हुई थी, एक्सेप्ट करते हैं? वो कहते हैं, पूछ लें। वो कहते हैं धांधली हुई थी और हमारी सीटें कम कर दी गई थी। वो तो ये कहते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो 2018 की बात बता दें तो हम आगे चलते हैं। 2018 में मुसल्लत किया गया, वोट चोरी किया गया नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ को झूठी सलाहें दी गई, उसका कौन जवाब देगा? आप कह रहे हैं चूंकि वो गलत हुआ था इसलिए आज भी गलत हो रहा तो ठीक है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो जो कह रहे हैं कि मेरे साथ धांधली हुई है, उससे पूछें 2018 में इलेक्शन ठीक हुए थे? क्या हुआ था? सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आपने हटा दिया, जो साजिश 2024 के ठीक हुए? नहीं, मैं कहता हूं 2024 के इलेक्शन सब जमातें कहती हैं कि हमें इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल वो बन गए हैं, वो लोग जाएं, कई लोग आ रहे हैं, जीत रहे हैं, लेकिन जो हल्फ उठा चुके हैं, जो असम्बलियों में बैठे हैं, उनका तो मुस्बत किरदार होना चाहिए ना कि पाकिस्तान को हम एक सही डगर पर लेके जाए। पाकिस्तान की हालत करने वाला कौन है? इमरान न्याजी, उसके साथी जिन्होंने इमरान खान और उसके साथियों ने पाकिस्तान पे अभी वज़ीर आज़म बना के मुसल्लत कमल किया। आजाद भट्ट साहब, आप तो बड़ा करीब रहे हैं नवाज शरीफ साहब के लंदन में। आज जो इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है, जरा उस पर तो कुछ रोशनी डालें। वो कहते हैं कि जो वो तो वहां पर भी आमादा नहीं थे वज़ीर आज़म बनने के लिए। 2 दिन पहले अखबारों में इश्तहार दिए कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बनेंगे। क्या अगर या तो इरफान सिद्दीकी ठीक कह रहे हैं या आप लोगों ने अवाम को धोखा दिया कि नवाज शरीफ को हम वज़ीर आज़म बनाने जा रहे हैं, झूठ बोला अवाम के साथ? देखें, अभी इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है कमल साहब ने कि 2017 से शुरू हो जाए। मैं तो इनकी बात की तायद करता हूँ। अभी तो साकिब निसार जिंदा है ना, फैज़ हमीद साहब भी इधर हैं, आसिफ सईद खोसा साहब भी इधर हैं, उनको बुला लें कि क्या किया आप लोगों ने। वो जज अरशद मलिक था ना, बाजवा साहब उसने कहा था ना, बाजवा साहब भी हैं, मैं आपके साथ हूँ, बाजवा साहब भी हैं, तो उस वक्त वो जज अरशद मलिक कहता था ना कि मैंने सज़ा नहीं देनी थी। इजाजुल हसन साहब जो छोड़ के चले गए, उन्होंने तो चीफ जस्टिस बनना था। क्यों गए वो? क्यों गए? मुझे आप बताएं ना। मुझे क्या पता क्यों गए? देखें ना, उनको पता था ना कि उन्होंने इस सारे काम में वो शामिल थे। तो मैं ये कहता हूं कि देखें ना, वो इजाजुल हसन साहब मॉनिटरिंग जज थे। अच्छा चलें, ये बता दें सर कि ये जो इरफान सिद्दीकी साहब वाली बात है, क्या ये दुरुस्त है कि नवाज शरीफ तो वज़ीर आज़म बनने के लिए आए ही नहीं? नहीं, मैं कहता हूँ कि मियाँ साहब चौथी दफा वज़ीर आज़म बनते अगर हमें सादा अक्सरियत बनने के लिए ही आए हैं। जाहिर है ये तो फिर इरफान सिद्दीकी गलत कह रहे हैं? नहीं, इरफान सिद्दीकी साहब की अपनी एक सोच होगी। मुझे जहाँ तक पता है कि हमारी पार्टी जमात का, देखें हमारी जमात के कायद लीडर हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, हम शहबाज साहब के भी कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम साहब के भी कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं।
तो अपनी जमात के हम कौन चाहता है कि अपनी जमात आए और उसके कायद वज़ीर आज़म ना बने? हमारी तो ख्वाहिश थी, तो हमें अक्सरियत नहीं मिली, सादा अक्सरियत। तो फिर मियां साहब ने खुद ऐलान कर दिया शहबाज साहब के चीफ एग्जीक्यूटिव, तो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, आज भी उसके पास पावर्स हैं। शहबाज शरीफ साहब के पास पूरी पावर्स तो हैं ना, वो वज़ीर आज़म सादा अक्सरियत के साथ हैं या नहीं है। तो ये पावर्स अगर नवाज शरीफ के पास होती तो शायद वो अपना कोई रोल प्ले कर रहे हैं। मियां साहब 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म है, वो आप मुझे बताएं ना, आपके पास अक्सरियत नहीं होगी, आप अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर सकेंगे, तो फिर क्या करेंगे आप? एक कोलिशन गवर्नमेंट है, मैं तो कहता हूँ कि पीटीआई उनके शायान शान नहीं है कि नहीं, देखें आप पीटीआई को भी शामिल होना चाहिए पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए, मजबूत करने, इकट्ठे बैठ जाए कोई ऐसी। और देखे ना, शहबाज साहब ने पहले कहा था ना, मईशत को मजबूत करने के लिए मिसाके मईशत कर लेते हैं, तो इमरान साहब ने क्या कहा था, या NRO मांग रहे। अगर इस तरह की पॉलिसी करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा ना। इमरान साहब वज़ीर आज़म थे, वो आज वो आपकी बात मान लेंगे तो आप कहेंगे जी इमरान खान NRO मांग रहे हैं। नहीं, हमने नहीं कहा, हमने कहा तो इकट्ठे होकर बैठ जाएं, पाकिस्तान को आगे चलाएं। मैं इसके लिए तो वो जेल से इद्दत वाले केस से निकलेंगे तो बैठेंगे ना बाहर। देखें ना, ये देखें, अगर वो जो फैसले हुए वो अदालतों ने किए, अदालतों से इंसाफ मांगे, अदालतें उन्हें इंसाफ देगी। ये सजाएं किसी और ने तो नहीं दी ना। तो अदालतें तो बता रही हैं कि फैसले उनसे कौन करवाता है। अदालतों ने तो खत लिखा है ना, वो तो आपने उनके खिलाफ रेफरेंस देने शुरू कर दिए हैं। इधर से आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इतने सीनियर जज हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया है। उधर से ATC के कोर्ट के जज जो हैं उनके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया है। अदालतें इंसाफ देना शुरू करें तो आप जजेस को बेचारों को के खिलाफ किसने रेफरेंस भेजा था? वो हुकूमत ने भेजा था। वो कौन थी, किसकी हुकूमत थी? इमरान खान की हुकूमत थी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। फिर क्या हुआ? मगर वो अब कहते हैं कि जी हमारे कहने पे नहीं आया था, वो तो कहीं और से आया था। वो इसकी वजाहत करते हैं। तो वो इमरान खान ने भेजा था ना उसके खिलाफ रेफरेंस, वो लड़े कोर्ट में, इंसाफ लिया। तो बात यह है कि आप पाकिस्तान देखें, सियासी जमातें जब तक एक पेज पे नहीं आएंगी तो हमें ये चाहिए, इमरान खान को भी चाहिए। देखें बड़ा कुछ बंदा सीख माहौल कौन पैदा करेगा? माहौल देखें, आज PM साहब ने, शहबाज साहब ने कहा था कि हमें मईशत की मजबूती के लिए एक हो जाना चाहिए। ठीक है। वो मैं बताऊं, वज़ीर आला सरहद है गंडापुर साहब, हाँ। वो PM साहब जाके मिलते हैं, कितनी अच्छी बातें करते हैं। हाँ। वो बाहर निकलते हैं तो उनका वो सारा वो यू टर्न ले लेते हैं। कौन कराता है? आपको याद है जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे और यूसुफ ज़रदानी वज़ीर आज़म होते थे, वो उनको रिसीव करने नहीं आते थे। मीनार पाकिस्तान पे उन्होंने एक अपना कैंप लगा लिया था लोड शेडिंग के हवाले से। और यूसुफ रज़ा गिलानी जब लाहौर एयरपोर्ट पर उतरते थे वो उनको रिसीव करने नहीं जाते थे। वो दौर भी तो हमने देखा। लेकिन इस तरह का तो नहीं होता था ना कि अंदर बैठ के बात करो, बाहर आके शोर डाल दें। वो तो जाते ही नहीं रहा था। वो इसकी वजाहत करते हैं। तो वो इमरान खान ने भेजा था ना उसके खिलाफ रेफरेंस, वो लड़े कोर्ट में, इंसाफ लिया। तो बात यह है कि आप पाकिस्तान देखें, सियासी जमातें जब तक एक पेज पे नहीं आएंगी तो हमें ये चाहिए, इमरान खान को भी चाहिए। देखें बड़ा कुछ बंदा सीख माहौल कौन पैदा करेगा? माहौल देखें, आज PM साहब ने, शहबाज साहब ने कहा था कि हमें मईशत की मजबूती के लिए एक हो जाना चाहिए। ठीक है। वो मैं बताऊं, वज़ीर आला सरहद है गंडापुर साहब, हाँ। वो PM साहब जाके मिलते हैं, कितनी अच्छी बातें करते हैं। हाँ। वो बाहर निकलते हैं तो उनका वो सारा वो यू टर्न ले लेते हैं। कौन कराता है? आपको याद है जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे और यूसुफ ज़रदानी वज़ीर आज़म होते थे, वो उनको रिसीव करने नहीं आते थे। मीनार पाकिस्तान पे उन्होंने एक अपना कैंप लगा लिया था लोड शेडिंग के हवाले से। और यूसुफ रज़ा गिलानी जब लाहौर एयरपोर्ट पर उतरते थे वो उनको रिसीव करने नहीं जाते थे। वो दौर भी तो हमने देखा। लेकिन इस तरह का तो नहीं होता था ना कि अंदर बैठ के बात करो, बाहर आके शोर डाल दें। वो तो जाते ही नहीं।